Good afternoon, all of you. सब बच्चों ने ज्वाइन कर ली क्लास? Good afternoon, all of you. ओके चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, है ना? लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्वेश्चन हमने 14.1 का कर लिया था। हम लोगों ने 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था चिल्ड्रेन। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है या मुझे बताना है? आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है चिल्ड्रेन या मुझे बताना है? ठीक है, गौरव ने तो लिखा कर लिया, बाकी के बच्चे आप सबने कर लिया है या बताऊं सेकंड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन से कराऊं बच्चों? सबने कर लिया है? फटाफट रिस्पॉन्स करो आप लोग चैट बॉक्स में बच्चों, पता कैसे चलेगा मुझे? गुड आफ्टरनून नरेंद्र। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कर लिया। सेम टू सेम था बेटा, वहां भी वही था, हमें रेशियो में डिवाइड करना था, है ना? अब मैं आज क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको बता रही हूँ। देखो, थर्ड क्वेश्चन से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है बेटा। टेंजेंट तो आप सबको पता ही है, सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से होकर जो लाइन पास करती है, दिस इज नोन एज टेंजेंट, है ना? सर्कल के, जैसे हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में हमें पता है, कोई भी जैसे सपोज करो सर्कल है और सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से होकर जो लाइन क्रॉस करती है, जिस लाइन ही हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ रखा है, टेंजेंट होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं चिल्ड्रन कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हम यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सर्कल का जो सेंटर है, अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दी जाए और a line is drawn from center to point of contact, then this is perpendicular on this, है ना? तो अगर सपोज करो कि एक्स वाई अगर टेंजेंट तभी होगा बच्चों जबकि हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉन करेंगे, तो ऑलवेज क्या होता है, ये जो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन जो ड्रॉन की जाती है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए हम सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करेंगे, है ना? हमें थर्ड क्वेश्चन में एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट पी विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो चिल्ड्रन सबसे पहले 2.8 सेंटीमीटर का आप सब एक सर्कल ड्रॉ कर लो। आप सारे 2.8 का पहले आप लोग एक सेंटर ड्रॉ करो चिल्ड्रन विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। ओके, और जैसे ही हो जाए फटाफट आप लोग मुझे डन लिखो, क्योंकि अभी तो जब तक आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे मैं आगे नहीं करा पाऊंगी। ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है चिल्ड्रन, ये मत सोचना कि यही पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को यहाँ भी ले सकती हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन इस तरह से हो जाएगी। ये पॉइंट सरकमफेरेंस पर एनीवेयर हम ले सकते हैं, है ना? एक पॉइंट लेना है बस। अब देखो, आप जैसे यहाँ लो या यहाँ लो, दोनों सिचुएशन में मैं समझा रही हूँ। अगर यहाँ ले रहे हो बच्चों, अब कंपास लो, कंपास से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। पहला आर्क, फर्स्ट पहले सेमी सर्कल, देन कट फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, और फिर एक यहाँ से पता ही है आपको आर्क कटता है 90 के लिए, और एक यहाँ से, है ना? और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। हो गया?
और ये जो हमने ज्वाइन किया ना, इसको थोड़ा लंबा कर लो यहाँ तक ए बी। जो बच्चे देखो यहाँ अगर हम पॉइंट ले रहे हैं चिल्ड्रन, एक ही करना है, ये कर लिए। अब मान लो कोई बच्चा जो है ना यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया, उसने एक सर्कल बनाया और पॉइंट को उसने यहाँ पे ऑब्लिकली यहाँ पे लिया। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ भी सेमी सर्कल बना लेंगे। पहला आर्क, दूसरा आर्क, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, एंड देन disjoin this line. Okay, center is always denoted by O and this is the AB. APB is the tangent. तो कहीं भी आप पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन कर लो। एंड हाउ वी कैन ड्रॉन द टेंजेंट, वी हैव मेड द एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो जस्ट अभी मैं यहाँ पे समझाई, वही आपका आंसर हो गया। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, draw a circle of radius 2.8 centimeter, take any point P on the circumference, join O to P, okay, make angle OPA is equal to 90 degree, produce PA up to B, AB is the required tangent, या APB is the required tangent। वापस बोलूं बच्चों या लिख लिया? Draw a circle of radius 2.8 centimeter on the circumference O to P. Make angle OPA is equal to 90 degree. Make angle OPA is equal to 90 degree. Produce AP up to point B. APB is the required tangent. Done. Next question, question number 4. Question number 4. Draw two tangents to two ends of a diameter of a circle with center O and radius 3 centimeter. तो सबसे पहले चलो आप लोग मेरे साथ साथ ही बनाओ बेटा, और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जब हो जाए मैं चैट बॉक्स पे ही हूँ बेटा, आप लोग बताते रहना, है ना। हमने सर्कल बना लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद क्या कह रहा है? टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं टू एंड्स पर। ओके, तो अब आप क्या करो, ओ से होते हुए एक डायमीटर इस तरह से ड्रॉ कर लो, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाना बच्चों। ड्रॉ ए डायमीटर, है ना, कुछ भी इसका नाम रख लो, ए बी। ओके, अब हमें दो बनाने हैं, बहुत इजी है चिल्ड्रन। एक इस तरफ बना लो 90 डिग्री यूं, सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क। इधर भी वही सेम, सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क। ठीक है ना। और अब इसका नाम रख लो पी ए क्यू और आर बी एस। हो गया, जो मर्जी हो नाम रख लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो मर्जी हो रख लो। देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लिया सबने? बोलूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? कर लिया ना? लिखो सबसे पहले, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड,
draw AB diameter, draw AB diameter of the circle, draw AB diameter of the circle which meet circumference, या हो ही गया ये भी circumference, क्या करना अब लिखो, make angle OAP, make angle OAP equal to angle OBR is equal to 90 degree. Make angle OAP equal to angle OBR equal to 90 degree. Produce PA up to point Q and produce RB up to point S. PAQ and RBS are required tangents. PAQ and RBS are required tangents. Done. Next question, children. Question number 5th. फिफ्थ क्वेश्चन में है चिल्ड्रन, देखो फिफ्थ में कह रहा है टेक ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.3 सेंटीमीटर इन ए सर्कल। अब यहाँ पे हमें एक कॉर्ड लेना है चिल्ड्रन जिसकी लेंथ 2.3 सेंटीमीटर है इन ए सर्कल, और वो जिस सर्कल का ये कॉर्ड है उसका सेंटर O है एंड रेडियस इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू टू एंड्स ऑफ द कॉर्ड्स। अब इस कॉर्ड्स के टू एंड पे हमें दो बनाने हैं टेंजेंट्स। सबसे पहले तो चिल्ड्रन सर्कल बनाओ। फर्स्टली यू हैव मेड द सर्कल ऑफ रेडियस 3.1 सेंटीमीटर। कॉर्ड का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा है, कुछ भी हमें मानना है, मान लेते हैं P। ये है 3.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कर लो बच्चों, और यहाँ पे नाम P रख लो इसका, आगे बता रही हूँ, हो जाए तो डन लिख देना। एक सर्कल बनाओ 3.1 सेंटीमीटर का जिसका सेंटर O है, और कहीं पर एक पॉइंट ले लो P और मिला दो। सर्कल के सरकमफेरेंस पर एनीवेयर एक पॉइंट ले लो चिल्ड्रन और लेकर उसको ज्वाइन कर दो। ओके, अब देखो बच्चों हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो अब कॉर्ड की लेंथ कितनी है 2.3 है, तो अब आप कंपास के ऊपर 2.3 का आप मेजरमेंट ले लो। कंपास पे 2.3 की मेजरमेंट ले लो और देखो यहाँ मान लो ये मेरे हाथ देखो 2.3 है, P पर रखो कंपास को और इस तरह से 2.3 का आर्क कट कर लो और इसका नाम Q कर लो। कट एन आर्क ऑफ 2.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। और अब क्या करो कि इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अब ये PQ हो गया, जितने का था कितना है 2.3 सेंटीमीटर का, और अब ये जो पॉइंट है इसको भी सर्कल से इस तरह से मिला दो, रेडियस हो जाएगा वो भी। जब यहां तक कर लो बच्चों तब फिर मुझे बताना। फर्स्टली ड्रॉन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले 3.1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ। सरकमफेरेंस पर एनीवेयर एक पॉइंट P ले लो। P पॉइंट से 2.3 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करो। किधर भी कर सकते हैं बच्चों, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब दोनों पॉइंट को मिला दो, और जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट को भी सर्कल के सेंटर से मिला दो। अब चलो बच्चों एक एक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है ना बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ।
ऐसे एक आर्क, दूसरा आर्क, ठीक है ना, बन गया। इसका कुछ भी नाम डाल दो, PQ तो डाल ही रखे हैं, RS। हो गया चिल्ड्रन यहां तक आप सबका? देखो, और ये सबसे पहले सर्कल, यहाँ पे P पॉइंट, P से 2.3 का आर्क PQ को मिला दो, और ये जो P और Q है दोनों को सेंटर से भी मिला दो रेडियस। अब ना बच्चों, ये आर्क के ऊपर मत कुछ करना, ये जो रेडियस लिए हो ना, इस रेडियस के ऊपर 90 डिग्री बनाओ, इस आर्क पे मत बनाना। इस रेडियस जो ले रखा है ना, इस रेडियस पे 90 का एंगल बनाओ, वो अपने आप आर्क पे चला जाएगा। क्योंकि आर्क का जो एंड पॉइंट है, ये मान लो आर्क पी रखी हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों सेम होगा, तो आप 90 बनाओ और लाइन ड्रॉन करो। कर लिया यहां तक आप सबने? सोनू और स्नेहा ने तो रिप्लाई दिया, कर दिया, बाकी के बच्चों ने भी कर बना लिया, या एक और बनाना है? हो गया ना। अब दूसरे के लिए आ जाओ चिल्ड्रन। देखो, अब दो टेंजेंट ड्रॉन करने हैं, पढ़ो क्वेश्चन में, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू टू एंड्स ऑफ दिस कॉर्ड। अब देखो, ये जो कॉर्ड है ना चिल्ड्रन, इस कॉर्ड के एंड पे बनाना है, तो कॉर्ड का जो एंड है ये सपोज करो P, और ये जो सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, दोनों एक पॉइंट पर ही लाई कर रहा है, विच इज डिनोटेड बाय पॉइंट P। अब देखो Q पे आ जाओ। अब फिर क्यू पे ये गलती मत करना, इस कॉर्ड पे नहीं बनाना है, हमें ध्यान रखना, इस कॉर्ड पे नहीं बनाना। अब ये जो हमारा रेडियस है ना, फिर इसके ऊपर 90 बनाओ। देखो इस तरह से, ऐसे एक आर्क, दूसरा आर्क, इधर से एक और इधर से एक, और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है ना। PQRS रख सकते रखे हैं, TU हो गया। वही है बेटा, मेक एंगल OQT is equal to 90 degree and produce TQ up to point U. Make angle OPR is equal to 90 degree and produce PR up to point S. Okay. Hence, RPS and TQU are required। अभी स्टेप्स लिखा रही हूँ, ये लास्ट की लाइन है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सबका ड्रॉ हो गया चिल्ड्रन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में फटाफट चेक करो आप लोग, फिर मैं इसके निकालती हूँ, स्टेप्स लिखाती हूँ। बन गया ना सबका? ओके। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, ड्रॉ ड्रॉ ए सर्कल, draw a circle of radius 3.1 centimeter. Draw a circle of radius 3.1 centimeter. Take any point P. Take second में, take any point P on circumference of circle. Take any point P on circumference of circle. Cut an arc of 2.3 centimeter from point P. Cut an arc of 2.3 centimeter from point P to circumference of circle. Which cut, उसी में भी लिख लेना, which cut at point Q. Which cut at point Q. थर्ड में लिखो, join P to Q, O to P and O to Q. सेकेंड में लिखो स्नेहा, cut an arc of
2.3 सेंटीमीटर from point P, cut an arc of 2.3 centimeter from point P to circumference of circle. Which is point Q. कुछ भी लिख सकते हो, which cut at point Q या which is point Q. अब तीसरे नंबर पे आ जाओ. Join P to Q, O to P and O to Q. जो बना रहे हैं ना बच्चों वही लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है. डायग्राम को देख देख के लिख लेना है. Join P to Q, O to P and O to Q. अब ड्रॉ, पिछली बार भी बताई थी, ड्रॉ एंगल OPR इक्वल टू एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री, या मेक एंगल्स OPR इज इक्वल टू OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री. हो गया यहां तक. नेक्स्ट में प्रोड्यूस RP up to point S. Produce RP up to point S and TQ up to point U and TQ up to point U. Okay. और बाकी तो लिख ही दिए हैं. Hence RPS and TQR are required tangents. Hence RPS and TQU are required tangents. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 फटाफट आप लोग खुद से बना लो, फिर मैं आगे 7th बताती हूँ. 6 सेम है. 6 बनाओ आप लोग. एक सर्कल, उसके ऊपर एक टेंजेंट बना लो. करो, आता है ना. अभी जस्ट जो बताई हूँ, कौन सा क्वेश्चन बताई, 3rd बताई ना. यहाँ पर पॉइंट का नाम नहीं है, जो मर्जी हो, PQRS की जो भी मर्जी हो बना लो. फास्ट करो और करके मुझे 6 क्वेश्चन बताओ, बनाया नहीं. आ रहा है ना सबको बच्चों? चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स. ओके, हो जाए तो डन लिख देना, फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बताऊंगी. या इसे होमवर्क में कर लेना चिल्ड्रेन आप लोग, है ना, इजी है. एक सर्कल बनाकर 2.7 सेंटीमीटर की सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले लेना, and then join this point to the center and drawn an angle of 90 degree to this point. Okay, now come to question number 7. Okay children, 7th. एक्चुअल क्या है ना चिल्ड्रन कि देखो, मैं आपके चैट बॉक्स पे ही रखती हूँ, अपना देखती रहती हूँ, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन में आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना. बोर्ड पे तो ऐसे होता है कि मुझे मालूम होता है कि आप लोगों ने प्रॉब्लम को वहां से देख देख कर आपने कॉपी कर ली है. तो यहाँ पर तो आपको फटाफट मुझे रिस्पॉन्स करना होगा कि हाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है ना. रिपीट लिख दोगे तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी. अब देखो 7th क्वेश्चन. टेकिंग O एट सेंटर एंड रेडियस 2.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल. ठीक है, सबसे पहले बनाइए 2.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल.
ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी। ओके, अब देखो ये सिखा रही हूँ बच्चों, ये अभी मत मिलाना, अभी तो सिर्फ सर्कल बना लो आप। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो आप लोग ए, और इसको इस तरह से मिला दो। ओके, और अब आप क्या करो, चाहो तो डी से, डी की जरूरत नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, देखना ध्यान से। यहाँ पे कंपास रखो, ऐसे सेमी सर्कल बनाओ, एक आर्क कट करो और यूं मिला दो, हो गया ओबी। ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो मैं चैट बॉक्स पर आ रही हूँ बच्चों, आप लोग यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स करना है ना। फर्स्टली मेक एन सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 centimeter, okay, and then drawn a radius OA, make an angle of 60 degree at OA, which meet circumference at point B, join O to B। यहाँ तक सबने कर लिया। अब आगे पढ़े, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट पॉइंट A and B of OA and OB respectively, which intersect each other at T, and measure the angle ATB। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ए पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं बच्चों। एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लो पहले, इसी तरह से सेमी सर्कल, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इसका कुछ भी नाम रख लो इधर एक्स वाई, क्योंकि इसकी तो नेमिंग करने कह नहीं रहा है। और फिर ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, पहला आर्क, दूसरा आर्क, और फिर एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया। अब इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू, पी और क्यू। ठीक है ना। और कह रहा है कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, टी पे। अब आपको ये एंगल मेजर करना है चिल्ड्रन। अब आपने डी से मेजर करो, एंगल टी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 और प्लस 60। ठीक है ना, क्योंकि ये 90, ये 90, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, और इधर तो 90 है ही है। तो दिस इज 360 माइनस 180, और 180 और 60 कितना हो गया, 240। सो दिस इज इक्वल टू 0, 6 में से 4 गया 2। ये 120 डिग्री का आएगा चिल्ड्रन। ये ना तुम्हारा डायग्राम इस तरह से देखना आएगा, जब तुम बनाओगे ना तो कुछ ऐसी एंगल बड़ा सा आएगा, देखो इस तरह से। ठीक से बनाना, मैंने तो यहाँ पर हैंड से बनाया है ना। ये एंगल आपका 120 का आना चाहिए। जब आप डी से मेजर करो तो ये एंगल आपका 120 का आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो दिस मीन्स की कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये जो लाइन आएगी, देखो मैं इसको सही कर देती हूँ। इसका जो 90 आएगा ना बच्चों, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, इधर ले जाओ, ये टी, ये रहा 90 अपना। ठीक है ना। अब आप मेजर करके बताओ आप सब कि आपका 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये है रीजन इसका, क्यों 120 आएगा। कर लो तो बच्चों, फिर मुझे रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। आ गया कनिका, सोनू 120 डिग्री डी से आपने मेजरमेंट कर लिया। ओके कनिका, सोनू, निहारिका, टेल मी, आपका एंगल का मेजरमेंट 120 डिग्री आ गया बेटा। सॉरी। ओके, now you have write down the steps of construction। नंबर 1 आ गया ना, सॉरी कनिका, वेरी गुड। लिखाऊं बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या लिख लोगे खुद से, ये बताओ मुझे।
लिख लोगे ना? हाँ, जैसे सब लिखा रही हूँ ना बेटा, यहाँ भी वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। सर्कल बनाया और फिर क्या किया हमने, यहाँ पे पहले ओए हमने एक रेडियस लिया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओए विच मीट द circumference of circle at point B. Draw tangent at A and B, both intersect at point T. एंड यहाँ पे लिख देना ये एंगल ATB, ये तो चूंकि बुक ने हमें दिया है, सो एंगल ATB इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ये इसका जस्टिफिकेशन है ना? दिस इज द जस्टिफिकेशन। हिमांशी कुछ पूछना चाह रही है बेटा? फास्ट फास्ट टाइप करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। हिमांशी रुक क्यों गई? बोलो, चैट में कुछ लिख रहे थे बच्चे, आप बोलो क्या लिख रहे थे? Okay. Now come to the next question. Question number 8. Draw two tangents to the circle with radius O and radius गलत लिख रखा है, with center O and radius 3.2 centimeter, such that measure of the angle between them is 70 degree. अब देखो चिल्ड्रन, इसको समझना आप, ये थोड़ा सा अलग सा है। रफ डायग्राम में पहले इसको बता देती हूँ। जैसे एक सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल बनाने के लिए हमारे पास रेडियस गिवन है चिल्ड्रन, और रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हमने 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया है। अब इसके ऊपर हमें दो टेंजेंट बनाने हैं, ठीक है ना? किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने हैं, और इस तरह से टेंजेंट बनाना है बच्चों। देखो ये रफ डायग्राम में बता रही हूँ। सपोज करो यहाँ पर P पॉइंट है, आप लोगों ने तो पढ़ रखा है थ्योरम कि ये वाला जो एंगल है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये कितना आना चाहिए? 70 डिग्री आना चाहिए। दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओके, दिख रहा है ना आपको? यही हमें गिवन है। ओके, we have to draw two tangents such that the angle of inclination between two tangents is 70 degree. तो वैसा तो कुछ होता ही नहीं, आप सबको पता है, इतने सारे टेंजेंट ड्रॉन कर लिए हो कि 70 डिग्री से कभी भी टेंजेंट ड्रॉन नहीं हो सकता। थोड़ा सर्कल को भी सही कर लेते हैं, अजीब सा लग रहा है। अब देखो चिल्ड्रन, वापस उसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है ना? सपोज करो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले यही रफ डायग्राम ले लेते हैं हम चिल्ड्रन, और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ए ले लेती हूँ, ये हमारा ओ होता ही है, और ये बी है, और ये पी है, तो हमें क्या मिला हुआ है? एंगल एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। और आप सबको पता है ना कि ये 90-90 होता है हमेशा, है ना? तो हमारा एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है ना आप सबको? हाँ, और एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी, पहले ये फाइंड करना होगा कंस्ट्रक्शन से पहले, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 और प्लस 70 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 99 18 और 18 और 17 कितना हो गया? 250। सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हम बना लेंगे चिल्ड्रन, ठीक है ना? अब हम इसे बड़े आराम से बनाएंगे। देखो यहाँ तक आ गया समझ में सबको? अब क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे हम ए पॉइंट तो ले लेंगे, ठीक है ना? ए ले लेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखना स्टेप्स बता रही हूँ। अब टेक ए पॉइंट ए एनीवेयर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ज्वाइन ओ टू ए। और अब क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे डी रखेंगे, और डी रखकर 110 डिग्री का इस तरह से हम एंगल बना लेंगे। विद द हेल्प ऑफ डी we have make the angle of 110 degree. अब यहां तक कर लो बच्चों, तब मुझे बताओ, या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फास्ट मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। ये हम ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, बट ये 70 से ड्रॉ नहीं होगा। फर्स्टली वी हैव फाइंड आउट द एंगल AOB, दिस एंगल इज 110 डिग्री, पहले भी वाले क्वेश्चन में भी बताई थी। सो ड्रॉ ए सर्कल of radius how much?
3.2 centimeter. This is 3.2 centimeter. Take any point A on the circumference. Join O to A. Make an angle of 110 degree at point O at AOB, and then join B to O और O to B. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? बेटा एंगल 110 का बनेगा विद द हेल्प ऑफ डी. एंगल 110 का बनेगा. देखो फिर से देखो, ऐसे सर्कल हो गया आपका. एक इस तरह से कहीं पर सेंटर से इस तरह से पॉइंट ले लो और ऐसे डी रख लो. डी आपका होता है ना बच्चों, ऐसे डी रखा, डी रख लिया आपने. यहाँ देखो 90 है, फिर 100 होगा, 110 यहाँ पॉइंट लगाओ और ऐसे ज्वाइन कर दो. बन गया 110 और इस पॉइंट का नाम भी रख दो. हिमांशी, सोनू, हो गया आपका या वापस फिर बताऊं? एक पॉइंट ए ले लो, रेडियस मिला लो बच्चों, और देखो इस तरह से यहाँ पे डी रख लो और डी का यहाँ पे देखो 90 होगा, ये 100, 110 पॉइंट लगाओ, डी को उठा लो और इस तरह से मिला दो. आपका ऐसे देखो 110 का एंगल बन गया. हो गया. अब देखो चिल्ड्रन, दो पॉइंट मिल गए ना, एक पॉइंट ए मिल गया, एक बी. अब चलो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉन करो. इस तरह से 90 डिग्री आता ही है आप सबको. सबसे पहले यहाँ टेंजेंट ड्रॉन करो. कुछ इस तरह से जाएगा. इसकी अब जरूरत नहीं है, इस रफ डायग्राम को हटा रही हूं मैं, है ना, ताकि मैं आराम से बना सकूं. ये आएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है ना. और ठीक इसी तरह से इधर भी बनाओ 90. एंड दिस इज द पॉइंट पी. अगर आपने बिल्कुल डायग्राम सही बनाया होगा चिल्ड्रन, तो ये आपका अपने आप 70 डिग्री आ जाएगा. Make an angle of 90 degree at point A and angle of 90 degree at point B. स्नेहा, यहाँ पे OA लाइन है ना बच्चा, इस OA पे 90 डिग्री का एंगल बना लो. आप डी भी लिए हुए हो तो डी से भी बना सकते हो, बट 90 तो बनाना इजी होता है ना, इसलिए 90 डी से नहीं बनाते. यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाओ, दो आर्क कट करो, ये करो और मिला दो. ठीक. बी पे भी जाओ इसी तरह से. इधर ओबी है ना तुम्हारे पास, ओबी के ऊपर भी इसी तरह से सेम टू सेम दो आर्क कट करो, 90 डिग्री का एंगल बनाओ. और लंबा मिलेगा बेटा, थोड़ा दूर जाकर मिलेगा, और मिला दो दोनों को. आ गया समझ में? और अब आप डी से मेजर करो बच्चों. यहाँ पे डी को रखो इस तरह से, अपने डी को, ठीक है ना, और डी को रख के मेजर करो. ये आपका 70 डिग्री आएगा. आ रहा है ना? कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के लिख लोगे या लिखाऊं? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9th क्वेश्चन से आगे की तरफ करेंगे. ओके. कुछ इसमें से पार्ट डिलीट भी हुआ है बच्चों, देख लेना. शायद जो सेम टू सिमिलर ट्रायंगल बनाने थे ना, वो पार्ट डिलीट हो चुका है हमारा, तो वो हम देख लेंगे, वो पार्ट नहीं करेंगे. ओके चिल्ड्रन, लीव करूं मैं या किसी को भी और कुछ बोर्ड से कुछ करना है बच्चों? ओके चिल्ड्रन, बाय बाय. Okay, and wishing you all very happy new year.